गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं साइंस क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर फर्स्ट है। हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में तो सभी जानते हैं। यहाँ प्लांट्स का मतलब पादप से है। पादप मतलब उसमें ट्री प्लांट्स, न्यू प्लांट्स, न्यू बॉर्न प्लांट्स इटीसी। तो प्लांट्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बट न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो पोषण क्या होता है? जैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज फूड या व्हाई डू वी नीड फूड, हमको भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन क्या है, हमने पढ़ा। सेम वही चीज यहाँ न्यूट्रिशन है। तो ये क्या है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता है आपका वो एक्सपेंशन हो जाता है, वो वर्ड वही रहते हैं, चैप्टर वही पढ़ना, आपको चीजें वही रहती हैं, बट वो विस्तृत रूप हो जाती है, उसका एक्सपेंशन हो जाता है। तो यहाँ न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन मीन्स पोषण हमने बताया। तो न्यूट्रिशन का डिफिनीशन देखेंगे यहाँ। न्यूट्रिशन इट इज ए मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी एंड गेन एनर्जी। तो यहाँ देखिए की वर्ड आपको देखना है। जैसे आपको न्यूट्रिशन का डिफिनीशन मालूम करना है तो की वर्ड जरूर देखना है। तो क्या है? टेकिंग फूड, यूटिलाइजेशन एंड गेन एनर्जी। ये तीन चीजें आपको याद है तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। ये न्यूट्रिशन का डिफिनीशन आप बना सकते हैं। तो अभी चैप्टर कह रहा है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी हमने तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में देखा कि न्यूट्रिशन क्या है। हम देखते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, मतलब भोजन हम खाते हैं, इनटेक करते हैं। बट प्लांट को आपने कभी देखा है भोजन करते हुए? नहीं देखा। एग्जैक्टली कोई नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और जैसे प्लांट्स एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अदर प्लांट्स आर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफी। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। अपने मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम उन्हें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी आते हैं हम न्यूट्रिशन पे, फिर से देखते हैं। न्यूट्रिशन का अभी हमने कहा कि वर्ड क्या है? टेकिंग फूड, यूटिलाइजेशन एंड गेन एनर्जी। तो ये तीन कीवर्ड आप याद कर लेंगे तो आपको न्यूट्रिशन का डिफिनीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी एंड गेन एनर्जी। ये इन केस ऑफ प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सब में सेम है। सबके लिए न्यूट्रिशन का डिफिनेशन यही होगा। बट हमने तो प्लांट्स और एनिमल्स को देखा, हमने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को देखा हुआ है भोजन को लेते हुए, बट आपने प्लांट को नहीं देखा है। तो इसके लिए वो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक दूसरी बात देखिए आप, फूड कंपोनेंट। न्यूट्रिशन का एक दूसरा डिफिनेशन, विच फूड कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसे फूड आइटम, ऐसा नहीं भोजन जो खाना ही हम खाते हैं, दाल चावल रोटी, ऐसा नहीं। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी फूड आइटम हम खाते हैं, उनको हम जो हमको एनर्जी दे और हमारी बॉडी को आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं? फूड कंपोनेंट या न्यूट्रिशन। तो ये फूड कंपोनेंट कई टाइप्स हो सकते हैं। जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, ये और सारे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी है। उनको हम क्या कहते हैं? फूड। तो अभी बात आती है प्लांटों में फूड। प्लांट्स कैसे फूड लेते हैं? तो उनको हमने बताया ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स ड्रॉप्स मीन्स होता है नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट नाम से ही क्लियर है। जो प्लांट्स होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। उनका मोड कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है। तो ऑटो मीन्स हमने बता दिया, सेल्फ ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट या फूड भी कह सकते हैं। इन जनरल अभी आपको जान लेना है कि ट्रॉपिक मीन्स फूड्स। तो सेल्फ फूड, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
देखो ऑटोट्रॉफिक का डिफिनेशन या द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल substance. The mode of nutrition in which plants, in which organisms. The mode of nutrition in which organisms make their own food from simple substances. यहाँ देखो, इसमें कीवर्ड देखो, जो भी डिफिनेशन हो, कोई भी डिफिनेशन चाहे साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में आपका डिफिनेशन आता है तो डिफिनेशन में आप देखेंगे कि कीवर्ड आप जरूर याद रखेंगे। सपोज ये कीवर्ड जो होते हैं इनको नहीं रखोगे तो डिफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसका डिफिनेशन देना है तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। अब देखो मेक ओन फूड, ये हो गया मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साधारण पदार्थों से मिलकर के अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये अपना स्वयं बना लेते हैं कि इनको किसी के डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक अभी हम ऑटोट्रॉफिक पढ़ लेते हैं फिर हेट्रोट्रॉफिक आपको बताएं, लेकिन एक बार यहाँ डिफिनेशन देख लो हेट्रोट्रॉफिक की। हेट्रोट्रॉफिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर नॉट ओन फूड, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड डिपेंड अदर प्लांट्स आर अदर एनिमल्स, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर या दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे के सारे आपके प्लांट्स आ जाते हैं, मैक्सिमम आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑल ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड सम प्लांटेस। अभी आपको बताया सब प्लांटेस। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रश्न ये उठता है, अभी क्वेश्चन ये पुट आउट होकर के सामने आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, हाउ दे मेक देयर ओन फूड, तो ये कैसे अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये जो भोजन बनाते हैं अपना, वो यहाँ लिखा हुआ है सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो आपको बताया। फोटोसिंथेसिस, जिस प्रक्रिया के द्वारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस अब नाम से देखो, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस synthesis to make, synthesize करना, synthesis में to make बनाना, तो लाइट और मेक। आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश, सिंथेसिस हमने बताया टू मेक, संश्लेषण हिंदी में, इसका क्या हिंदी हो गया, प्रकाश संश्लेषण, लाइट टू मेक। यहां से क्लियर हो जाता है जट, यहाँ नाम से ही क्लियर है इसका डिफिनेशन, फोटो लाइट सिंथेसिस टू मेक। अब फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस इन विच लीव्स, प्लांट्स लीव्स, द प्रोसेस इन विच लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, ऐसी लीव्स जिसमें क्लोरोफिल हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन है। ऐसे अब देखो इसका मीन्स हम बता देते आपको, द प्रोसेस वो प्रक्रिया जो कैसी लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल हो, वो लीव्स किसके, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसका उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड
इसको आप CO2 भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और पानी का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अभी देखो फोटोसिंथेसिस का कीवर्ड हम देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का कीवर्ड क्या है, प्लांट्स लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसके उपस्थिति में, सनलाइट। अब क्या उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये कीवर्ड हमने कहा आपको कीवर्ड हर डिफिनेशन में देखना है और उन्हीं कीवर्डों को पकड़ेंगे, फिर आप इसको सेंटेंस को अरेंज कर देंगे तो आपका ये वर्ड्स जो है इनको अरेंज कर देंगे तो आपका डिफिनेशन बन जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। अगर ये बाय द भूल गया कोई बात नहीं, फिर भी लीव्स लिख दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके उपस्थित, सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं वो, ग्लूकोज, इसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। यही ऑक्सीजन क्या होती है, ह्यूमंस, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ, सांस लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन का मेन सोर्स, ऑक्सीजन का मेन सोर्स कहां से हो गया, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो सारे प्लांट्स को, सारे एनिमल्स को, यहाँ तक ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसी को हम लाइव ऑक्सीजन भी कहते हैं, प्राण वायु कहा जाता है। ठीक, तो आप इसका देखेंगे। अगर आप फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन ये इक्वेशन के जरिए भी याद कर सकते हैं। इक्वेशन आपको याद है, एकदम मेमोरी में है, तो आप इसका फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन आसानी से लिख सकते हैं। यहां देखेंगे हम, इक्वेशन यहां लिखा हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू सनलाइट एंड क्लोरोफिल इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये आप इक्वेशन याद करेंगे तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। अभी हम लिख देंगे फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच in presence of sunlight and chlorophyll use of carbon dioxide and water make the glucose and release oxygen। ये देखिए आप इक्वेशन याद कर लेंगे, ये एकदम इजी से आपको फोटोसिंथेसिस डिफिनेशन आ गया। अब फोटोसिंथेसिस ये प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बट बनाते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं, उसको हम बताते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनको हम किचन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं, या फूड फैक्ट्री या प्लांट कहा जाता है, किसको, लीव्स को। अब किचन जब कहते हैं तो किचन से इसका कंपैरिजन करके देख लेते हैं, हम तुलना कर देते हैं। किचन, लीव, लीव्स, किचन। देखिए कंपैरिजन, सपोज दैट किचन है, किचन में आपको सपोज दैट आपको बनाना है दाल। दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अरहर, वाटर, स्पाइसेस। फिर ये जिसमें बनाएंगे उसके लिए हमको क्या चाहिए, पॉट प्लस एनर्जी। किसमें बनाएंगे, एनर्जी भी चाहिए ना। जैसे अब हमको किचन में दाल बनाना है तो क्या क्या चाहिए, हमको दाल चाहिए, पानी चाहिए, वाटर, स्पाइस, पॉट, एनर्जी। इसमें आप कह सकते हैं आपको साल्ट भी चलता है, चलो ठीक, साल्ट। ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल। किचन के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ऐसे लीव्स को क्या बनाना है, ग्लूकोज। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, देखिए CO2
वाटर, एनर्जी इसको भी चाहिए। यहाँ जैसे एनर्जी है, यहाँ एनर्जी की इस्तेमाल करने के लिए हमने स्टोव या एलपीजी गैस जो भी हमने इस्तेमाल किया, केरोसिन, लकड़ी, वुड भी आप यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो यहाँ एनर्जी के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। सनलाइट एनर्जी के लिए चाहिए। अभी यहाँ एनर्जी जो है हम क्या करते हैं, स्टोव में इसका इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी कहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे, किसके माध्यम से? वो ऐसे। अब यहाँ जो है सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, सनलाइट को कौन पकड़ लेता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, खींचता है अपनी तरफ, अपने में वो पकड़ कैच करता है। तो ये सनलाइट कैच कर लिया कौन? क्लोरोफिल। फिर अब ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल। जो यहाँ पॉट होता है, तो यहाँ क्या हो गया? ठीक। अभी देखो ये किचन है और ये लीव्स है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। रॉ मटेरियल ये हो गया, एनर्जी हो गया, यहाँ रॉ मटेरियल, एनर्जी, ये पॉट और यहाँ क्लोरोफिल, सेम चीजें चल रही। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट्स या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। किसको कहा जाता है? लीव्स को। अब यहाँ क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? कुक्ड हो गया, कुक्ड दाल, आपका पकी हुई दाल तैयार हो जाती है। और यहाँ क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अभी देखो ये लीव्स और किचन दोनों का हमने कंपैरिजन किया। यहाँ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल, यहाँ एनर्जी है, एनर्जी यहाँ कुछ भी केरोसिन, वुड, सारे एलपीजी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एनर्जी के लिए सिर्फ क्या है? सनलाइट। यहाँ पॉट है, कोई बर्तन चाहिए उसको बनाने के लिए, यहाँ क्लोरोफिल है उसको बनाने के लिए। ये ग्लूकोज यहाँ बना रहा है, यहाँ क्या बना रहा है? दाल एकदम आपका सेपरेट बन जा रहा है। ठीक। अभी हम देख लेते हैं ये कहां से लेते हैं प्लांट्स। अभी देखते सपोज दैट ये प्लांट्स है आपका, ये रूट्स कहाँ है? वाटर एंड सॉयल, सॉयल एंड वाटर, ये रूट्स है। ये लीव्स, अभी देखो ये लीव्स में होना है तुम्हारा क्या? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये पानी देखो कहां से आता है? रूट से, प्लांटों के रूट से पानी होकर के चला जाता है। कैसे जाता है? यहां से ये ट्यूब लाइक, एकदम थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कहा जाता है? जाइलम। ये जाइलम नामक टिश्यू होता है प्लांट्स में। यहां से रूट से जो ये मिट्टी होती है, यहाँ सॉयल नमी होती है, तो उसमें पानी होता है। पानी ये रूट से जो है ये खींचते हैं अपने किस से? जाइलम कोशिकाओं द्वारा। और ये जाइलम से टिश्यू जो होती है, यहाँ से पानी खींच करके कहाँ पहुंचा देती है? लीव्स। लीव्स में क्या? जाइलम कोशिकाएं बाय रूट्स के द्वारा वाटर को पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में पहुंचा देती हैं। तो लेकिन हमको यहाँ कहाँ जरूरत है? हमको क्या कराना है? फोटोसिंथेसिस कराना है, इसलिए हमको देखना है। तो यहां से जाइलम कोशिकाओं के द्वारा यहाँ क्या आ गया? वाटर। ये वाटर आकर आपका यहाँ पत्ती में पहुंच जाता है। दूसरी चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या है? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ। तो इसमें क्या होती है? ये जो लीव्स होती है, इसके लोअर साइड्स में यहाँ ऐसे छोटी छोटी क्या होते हैं? टीनी स्पोर्स। टीनी स्पोर्स, टीनी मीन्स बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर। स्पोर मीन्स छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये स्टोमेटा का ऐसे होता है, जैसे आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। लीव्स आप लेकर के देखेंगे, सर ने बताया इसमें तो छिद्र होता है, कहाँ दिख रहा है? दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमने यहाँ देखा इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये देखो स्टोमेटा का ये बीन शेप्ड होता है, बीन
सेम के बीच का आकार का, दोनों ऐसे सटा देंगे अपोजिट करके, तो आपको ये स्टोमेटा का फिगर मिलेगा। जस्ट लाइक ऑरेंज, ऑरेंज का वो एक एक निकालेंगे आप, उसमें से उसको ऐसे अपोजिट करके ऐड करेंगे तो सेम आपको ये स्टोमेटा का फिगर दिखेगा। तो स्टोमेटा में ये देखो, ये गार्ड सेल कहा जाता है इसको, ये गार्ड सेल। गार्ड सेल क्यों? क्योंकि इसके ये जो ओपनिंग है इसको ये गार्ड करते हैं, कब खोलना है कैसे बंद करना है। जब भी ये डे होता है, दिन के समय, तो क्या होता है इसमें रिलैक्सेशन होता है, ये गार्ड सेल क्या होता है रिलैक्स हो जाती है। सपोज दैट ऐसे रिलैक्स हो गई तो ये देखो ओपनिंग हो गई। जब भी रात में होता है तो क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये सुराख बंद हो जाता है ऐसे। तो ऐसे इनका होता है। तो जब ये डे टाइम होता है तो रिलैक्सेशन होता है तो ये ओपनिंग हो जाती है। जैसे ही खुलता है तब इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया और इधर से आपका क्या आ गया, जाइलम टिश्यू से होकर के वाटर आ गया। फिर यहाँ क्लोरोफिल उपस्थित रहता है लीव्स में। ये क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल का फिगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ऐसे जब ये लीव्स का आप ऐसे पीस काटेंगे, ऐसे कट, फिर आपको ऐसे दिखेगा। तो ये क्या होती है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है ये क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं, इन्हीं पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। ये इसका काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, ये सनलाइट को खींच लेता है। सपोज दैट ये सन है, इस सनलाइट को यहाँ क्लोरोफिल खींच लेगा। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, सन से सनलाइट मिल गया, फिर यहाँ क्लोरोफिल ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको जरूरत है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ये क्या करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब फिर इन्हीं टीनी पोर्ट से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया है आपके फोटोसिंथेसिस की। अब देखो मेन बात ये होता है कि ग्रीन, अभी कब बताया गया है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां ग्रीन होती। तो क्या ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है? तो ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है ऐसा नहीं। देखने में जो हमको कभी कभी बहुत सारे प्लांट, जैसे क्रोटान का प्लांट है आप देखेंगे, कुछ और ऐसे प्लांट है जो कि ब्राउन्स है, कुछ येलो लीव्स हो जाते हैं, मल्टी कलर की लीव्स है। क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, बट उसमें होता क्या है, उनका जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के मल्टी कलर से, अलग अलग कलरों से क्या हो जाता है मास्किंग हो जाती है उसकी, वो ढके रहते हैं। लेकिन उसमें जो क्लोरोफिल नामक है ये ग्रीन पिगमेंट अवेलेबल रहता है, जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया कि हाँ अदर प्लांटों में भी जो ग्रीन नहीं है बट दूसरे दूसरे कलर के हैं जिनकी क्लोरोफिल मास्किंग हो गया क्लोरोप्लास्ट से, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। बात ये होता है कि जैसे हमारे भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन वगैरह है, तो प्लांटों को केवल ग्लूकोज की ही जरूरत पड़ती है क्या? क्योंकि ग्लूकोज ही उसने फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज बना लिया। तो उन ग्लूकोज के अलावा उनको जो ये प्रोटीन, फैट और विटामिन है वो पौधों को कहाँ से मिलेगा? तो पौधों को जो है ये इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से इनका सिंथेसाइज, इनका निर्माण होता है, प्रोटीन्स का हो जाता है, फैट का और विटामिन का निर्माण हो जाता है, जिससे पौधे अपना वो अपनी कमी को पूरा करते रहते हैं, न्यूट्रिशन को। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे।